कानपुर रेलवे ट्रैक पर प्रेमी युगल की लाश का मामला। लड़की के चाचा ने दी सुपारी, महाकाल गैंग ने रची साजिश, गला घोटकर हत्या, ट्रैक पर फेंका गया शव। 3 आरोपी हुए गिरफ्तार, मकान मालिक अब भी फरार। एफआईआर में 12 नामजद, ऑनर किलिंग का हुआ बड़ा खुलासा। तो सबसे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इरा और मैं हूं आपके साथ विपिन। पटना से एक बड़ी और दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। एक प्रेमी युगल को परिवार ने ही मौत की सजा दे दी। ऑनर किलिंग का यह मामला अब पूरी तरह बेनकाब हो चुका है और पुलिस ने कई चौंकाने वाले खुलासे भी किए हैं। रेलवे ट्रैक पर शवों के 6 टुकड़े मिले, सिर और पैर अलग पड़े थे। पुलिस को शुरुआत से शक था यह हादसा नहीं बल्कि हत्या है और जांच में यह साफ हो गया कि मामला ऑनर किलिंग का है। लड़की रागिनी और लड़का सुबोध प्यार में थे। दोनों ने मंदिर में शादी की, सिंदूर भरा। 7 सितंबर को दोनों भागकर पटना आए, किराए पर घर लिया। सुबोध ने सोशल मीडिया पर शादी की तस्वीरें डाल दी तो परिवार भड़क उठा। बदनामी का डर सता रहा था। 12 सितंबर की रात 15 लोग कार और बाइक से पहुंचे। दोनों का अपहरण किया गया। रास्ते में ही गला घोटकर हत्या कर दी गई और शवों को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया। पुलिस ने अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। राहुल और दीनबंधु जो महाकाल गैंग के सदस्य हैं और मकान मालकिनी राखी देवी, लेकिन मकान मालिक धर्मराज अब भी फरार है। एफआईआर में कुल 12 लोगों को नामजद किया गया है। सुबोध की मां सुशीला देवी ने दर्ज कराई शिकायत। वहीं लड़की की दादी लीला कुमारी ने पुलिस को बताया 6 सितंबर को बाइक सवार युवक पोती को जबरन उठा ले गए और धमकी दी कि चुप रहो वरना गोली मार देंगे। यह पहली घटना नहीं है। बिहार और देश भर में ऐसे कई मामले सामने आते रहे हैं। इज्जत के नाम पर प्रेमी जोड़ों की हत्या कर दी जाती है। समाज में अब भी प्यार को अपराध की तरह देखा जाता है। वहीं पुलिस का कहना है 12 सितंबर की सुबह करीब 7 बजे एक युवक और एक युवती का लाश मिला था केवड़ा थाना अंतर्गत चंदन नगर रेलवे ट्रैक के पास, जो ट्रेन से कटा हुआ था और उसके कई टुकड़े हो चुके थे। विधिवत अनुसंधान ये शुरू किया गया। सबसे पहले तो उन दोनों का पहचान किया गया, तो उनका ये पहचान निकल के आया कि ये दोनों ही धनरुआ के रहने वाले हैं और जो युवती थी उसके अपहरण के संबंध में ऑलरेडी एक वहां पे कांड दर्ज था और उस कांड में जो मेन प्राथमिकी अभियुक्त लोहा यादव, दूसरे बॉडी की पहचान लोहा यादव के रूप में की गई थी। यह क्लियर था कि ये लोग प्रेम प्रसंग में भागे थे। हालांकि ये अलग बात है कि लोहा यादव का भी लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास रहा है। वो कई सारे लूट वगैरह के मामले में पहले भी जेल गया हुआ है। मामले का और अनुसंधान किया गया तो यह पता चला कि ये दोनों ये युवक और युवती भागने के बाद रामकृष्ण नगर में एक मकान में रूम लेकर रह रहे थे और ये मकान मालिक की लापरवाही बोल लीजिए या फिर लालच बोल लीजिए कि रूम वगैरह देने के पहले इन्होंने ना ही उनका सत्यापन किया, ना ही कोई उनका डॉक्यूमेंट रखा और ना ही पुलिस को इन्फॉर्म किया। पता चला कि 11 सितंबर की रात को किसी प्रकार से लड़की के परिवार वालों को ये पता चल गया कि ये लोग वहां भी उस मकान में इस रूम में रह रहे। उन्होंने लड़की के ये परिवार वाले, जिनमें प्रमुख बोल सकते हैं लड़की के चाचा सुनील कुमार, इन्होंने एक गैंग के रूप में ऑपरेट करते हुए और साथ ही साथ एक और आपराधिक गैंग कभी कभार एक्टिव रहता है जिसको हम महाकाल गैंग के नाम से जानते हैं। तो महाकाल गैंग के मेंबर्स को भी इन्होंने हायर किया या उनका सपोर्ट लिया और ये बड़ी संख्या में 12-15 या उससे भी ये बड़ी संख्या में वो सब वहां पे उस रूम पे गए। पहले उन्होंने लड़के और लड़की की वहीं पे पिटाई करी और उसके बाद उन दोनों को खींचते हुए वहां से ले गए। उसके बाद गला दबाकर दोनों की हत्या कर दी गई और उसके बाद दोनों की बॉडी रेलवे ट्रैक पे डाल दी गई, जिससे यह लगे कि इन्होंने या तो आत्महत्या की है या एक्सीडेंट में इनकी डेथ हुई है। 2 अन्य व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई। उनका नाम इस प्रकार है। एक राहुल कुमार, उम्र ये 23 वर्ष और ये धनरुआ के रहने वाले हैं। दूसरा दीनबंधु कुमार, उम्र करीब 50 वर्ष और ये भी धनरुआ के रहने वाले हैं। तो इस कांड में अभी तक ये 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एक राहुल कुमार, दूसरा दीनबंधु कुमार
और तीसरी महिला राखी देवी, उम्र करीब 35 वर्ष, पति का नाम धर्मराज कुमार, और ये रामकृष्ण नगर के रहने वाले। इन्हीं के मकान में ये लड़के लड़के रह रहे थे, जिसकी सूचना पुलिस को नहीं दी गई थी, और ये घटना होने के बाद भी पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया गया, और साथ ही साथ साक्ष्य छिपाने का भी इनके द्वारा कृत किया गया। इनके पति को भी अभियुक्त बनाया गया है। यह क्लासिक और ऑनर किलिंग केस है। जांच में कॉल डिटेल, सीसीटीवी और गवाह शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार ऐसे मामलों में सख्ती दिखाई है, लेकिन सवाल यह है, क्या कानून का पालन जमीनी स्तर पर हो रहा है? दोस्तों, सवाल यह है, क्या इज्जत जान से बड़ी हो सकती है? क्या संविधान के अधिकार परिवार कुचल सकते हैं? और कब तक मासूमों को इज्जत की आड़ में मौत दी जाएगी? पटना का यह ऑनर किलिंग केस हमें झकझोरता है। रागिनी और सुबोध ने प्यार किया, शादी की, लेकिन इज्जत के नाम पर जान गंवा बैठी। फिलहाल पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है और समाज के सपने सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कब तक ऑनर किलिंग जैसे खौफनाक अपराध होते रहेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। साथ ही इस ऑनर किलिंग पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। नमस्कार।